नमस्कार। मैं हिमांशु सिंपल लर्न में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाउन के बारे में, तो आपने प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन सीखा था। अच्छा, एक बात तो मुझे एक बार हल्का सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। प्रॉपर नाउन होता क्या है? तो आपने कहा था सर, द नाउन विच डिनोट्स प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस एंड प्रॉपर थिंग्स। तो आपने ये बताया था, उसका प्रॉपर पर्सन का कैटेगराइज किया था, जिसका नाम आ जाए वो प्रॉपर नाउन होगा। फिर आपने बताया था सर प्रॉपर प्लेस, जो भी जगह का एक पर्टिकुलर नाम होता है उसको आपने कहा था कि सर वो हमारा प्रॉपर प्लेस हो जाएगा। या प्रॉपर थिंग की आप बात करें तो आपने प्रॉपर थिंग के बारे में बताया था मैं। और इसके बाद आपने कॉमन नाउन पढ़ा था, जिसमें आपने क्या करा था, जिसका आपने कहा नाम नहीं मिलता हो लेकिन कोई वस्तु, कोई प्लेस या कोई जगह हो, तो सर वो कौन सा नाउन होगा? आपका कॉमन नाउन होगा। अच्छा, एक डाउट हो गया मुझे थोड़ा सा। इसके पहले कलेक्टिव नाउन शुरुआत करने से पहले मैंने आपको बताया था कि अगर टीवी है तो वो अगर नाम नहीं दिया है तो कौन सा नाउन हो जाएगा? तो आपने कहा था सर कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर नाम आ गया तो कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, आज जो हम नाउन पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव नाउन में सबसे पहले क्या करना है? अच्छा, कलेक्टिव नाउन होता क्या है? आप एक बात ध्यान रखना, इसमें क्या होता है, आपका एक से अधिक कोई व्यक्ति हो। क्या हो? एक से अधिक, मोर ऑफ वन। मोर ऑफ वन, मोर देन वन भी कह सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर हम सबसे पहले बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन की, तो आप थोड़ा सा ध्यान देना। कलेक्टिव नाउन, अच्छा, कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम कहते हैं बेटा समूह वाचक संज्ञा। क्या कहते हैं हम लोग? समूह वाचक संज्ञा कहते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत इजी, बहुत ही सिंपल लिखाऊंगा मैं आपको, फिर आपका जो मैंने कहा डाउट है फिर अपन क्लियर करेंगे कैसे क्या होगा। इसकी डेफिनेशन देखिएगा बेटा, बोर्ड पे देखिएगा सभी लोग थोड़ा सा, और इसको नोट डाउन जरूर करिएगा। आप अगर नोट्स बना लेंगे ना तो जब आपका जब एग्जाम होगा तो आपके लिए क्विक रिवीजन वाला पार्ट हो जाएगा। और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपसे कि मैं आपका ग्रामर का पार्ट इतना अच्छे करा दूंगा सिंपल लर्न की मदद से, आपको बहुत ही ज्यादा ग्रोथ करने को मिलेगी। आपको ये लगेगा कि हमें कुछ अच्छा मिल रहा है यहां से। और कोशिश करिएगा आप कि ये जो हमारा चैनल है या जो मैं आपको मेहनत करके पढ़ा रहा हूं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लोगों को जरूर मेरे से जोड़िएगा और सब्सक्राइब कराइएगा। एंड अगर पसंद आता है तो प्लीज आप लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए कलेक्टिव नाउन की अगर बात करें तो बेटा हम बात करते हैं द नाउन। ध्यान देते रहना, मैं इसलिए बोल देता हूं, कभी कभी अगर लिख रहा हूं आपको ना समझ में आए तो देख लिया करना। द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन। क्या कहेंगे अपन लोग? अ ग्रुप ऑफ पर्सन, ए ग्रुप ऑफ पर्सन। अच्छा, कलेक्शन एंड पर्सन, आप ये भी कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ मेटल्स, जो धातुओं उनका भी कह सकते हो, या आप यहां पे कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। चलिए, ये एस थोड़ा है, अच्छा बना देता हूं आपके लिए, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। चलिए, अच्छा सर समझ में आ गया, द नाउन विच डिनोट्स ए ग्रुप ऑफ पर्सन एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अच्छा सर, एक और बात था, अ ग्रुप ऑफ पर्सन मतलब यहां पर लोगों के समूह की बात हो जाए। किसकी बात हो जाए बेटा? लोगों के समूह की बात हो जाए। वो नाउन कौन सा होगा आपका? वो नाउन होगा आपका, कौन सा नाउन होगा बेटा? कलेक्टिव नाउन होगा। कौन सा नाउन होगा आपका? कलेक्टिव नाउन होगा। अच्छा, कलेक्टिव नाउन में सबसे पहले एक खास बात बता दूं मैं आपको। कलेक्टिव नाउन में एक खास बात क्या है? वो है आपका, यहां पर मैंने आपसे पहले भी कहा था मोर ऑफ वन। क्या कहा मैंने आपसे? मोर ऑफ वन। अच्छा, मोर ऑफ वन तो हो गया है, लेकिन यहां पर आप ये भी कह सकते हो, पर्सन्स का कह सकते हो, प्लेसेस का भी कह सकते हो। ए ग्रुप ऑफ पर्सन एंड अ ग्रुप ऑफ प्लेस, मतलब समूह जो बनता है, या कलेक्शन ऑफ प्लेस, जो भी आप कहना चाहो वो भी आपका इसमें ऐड कर सकते हो। साथ में मेरे बोर्ड पे आइएगा बेटा। मैंने आपसे कहा जैसे मैं हूं, अब मैं हूं, मेरी बेटा मतलब आप मान लो मेरी शादी होगी। अब यहां पर हम बात करें, मैं अभी अकेला था, अब मेरी शादी होगी तो मेरी क्या बन गई बेटा? क्या बन गई? फैमिली। क्या बन गई? फैमिली। तो एक बात ध्यान रखना, मैंने आपसे पहले भी कहा है
कलेक्टिव मतलब होता है इकट्ठा करना। यार सर हमें पता चल गया है, आपका कहने का मीन्स यही है कि जहां पर एक से अधिक की बात हो जाए वो नाउन कैसा होगा, आपका कलेक्टिव नाउन होगा। मैं बेटा अभी थोड़ा सा आगे और डीप में चलूंगा, थोड़ा ध्यान देते रहना। तो सर अच्छा कैसे समझ में आ गया आपका? आपने मुझसे कहा, पहला पार्ट कहा आपने फैमिली, क्या कहा आपने? फैमिली। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप कहते हो सर इंडिया टीम जीत गई है या इंडिया जीत गई है, तो इंडिया जीत गई, इंडिया में कितने सारे प्लेयर होते हैं? तो टीम, टीम कभी भी बेटा एक व्यक्ति हो, मैं कहूं मैं हूं, मैं अकेला पढ़ा रहा हूं, तो मेरी टीम है क्या? नहीं। अगर मैं कहूं मेरी टीम आपको पढ़ा रही है, तो बेटा आपका कौन सा नाउन हो जाएगा? टीम कौन सा नाउन हो जाएगा बेटा? कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। कौन सा नाउन हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। अच्छा टीम के बाद बात करें, टीम हो गई। टीम के बाद आप खुद देख सकते हो, जैसे आपने कहा क्राउड, क्या कहा आपने? जहां पर एक से अधिक की बात हो जाए वो कौन सा नाउन होगा? कलेक्टिव नाउन। क्राउड हो गया। जूरी, क्या हो गया? जूरी। आप लोगों ने बेटा एक आता है डांस इंडिया डांस, आता है DID, उसमें आपने देखा होगा कुछ एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस और एक्टर बैठे होते हैं, तो उनके साथ जूरी मेंबर्स ही तो बैठे होते हैं जो डांसिंग करते हैं, वो फिर वो आज से अपना ओपिनियन देते हैं, तो वही जूरी मतलब जो अपना मत देते हैं, राइट ना? तो जूरी आपका एक से अधिक है बस। तो आपको ये नाउन याद रखना है, कलेक्टिव नाउन, कि मोर ऑफ वन, जो एक से अधिक की बात कर दो आप सर, वो कौन सा होगा? आपका कलेक्टिव नाउन होगा। मोर देन वन जो आपका होगा वो कलेक्टिव नाउन होगा। और सर एक बात हमें क्लियर हो गई आपकी, कलेक्टिव नाउन मुझे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात आइएगा मुझे, अब जैसे मेरे पास मान लो ये की है, ये एक की है, चाबी है, अब इसी में मैंने क्या करा, 5-6 चाबी और डाल दी, 5-6 चाबी और डाल दी, और बेटा यही चाबियां मैंने कहा, मेरी माँ ने पूछा कि बेटा चाबी कहां, चाबी का गुच्छा कहां है? अब ये एक तो चाबी है नहीं, बहुत सारी चाबियां, तो पूछा चाबी का गुच्छा कहां है? तो बेटा चाबियों का गुच्छा मतलब बहुत सारे हो गए, उसे बहुत सारी चाबी होगी, तो चाबियों का गुच्छा या चाबी का गुच्छा। तो देन आप अंगूर खरीदते होगे, अंगूर खरीदते होगे, तो आप एक बात था मुझे सच बताना, टूटे टूटे अंगूर नहीं लाते अपन लोग, क्या करते हैं? गुच्छे वाले अंगूर लाते हैं। गुच्छे वाले अंगूर क्यों लाते हैं? बड़ा खाने में मजा आता है, राजा महाराजा जैसा एकदम रिहायशीपन लगता है। तो देन आपने देखा अंगूर ही गुच्छे में आते हैं। तो ऐसे नाउन ये कलेक्टिव नाउन में ही आते हैं कि जो बेटा क्या करता है आपका, इसी के साथ ध्यान बताना, बाकी ध्यान देना, बोर्ड पे आ जाओ, एक बार फिर लिखना आप लोग, ध्यान रखना। सबसे पहले आपने कहा सर ए बंच ऑफ कीज, या हिंदी में इसको कहेंगे चाबियों का गुच्छा। क्या कहेंगे बेटा अपन लोग? चाबियों का गुच्छा। अच्छा मान लिया सर एक कहानी सुनी, अच्छा एक और बताया था मैंने, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, क्या कहा मैंने आपसे? अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूरों का गुच्छा। अंगूरों का गुच्छा, अरे सर क्लियर हो गया है तो छोड़ दीजिए, एक और सुन लीजिए। आपने कहानी सुनी होगी लकड़ारा वाली, कि एक लकड़ारा होता है, वो अपने बच्चों को लकड़ियां देता है ढेर सारी, और फिर तोड़ने को बोलता है, फिर एक एक करके देता, तोड़ देते हैं, मतलब इकट्ठा रहने में वो बताता है कि सम्मिलित रहने में आपकी मजबूती रहेगी। सॉरी, तो ये चीजें जो थी ना बेटा, अ बंडल ऑफ स्टिक, क्या कह सकते हो उसे आप लोग? क्या कह सकते हो? अ बंडल ऑफ स्टिक। वेरी गुड बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, अच्छा बोल रहे हो आप बेटा। तो इसे हम कह सकते हैं अ बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठर। हिंदी लिख लेना आप बेटा, लकड़ियों का गट्ठर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा साइड में होता हूं, फिर कर दूंगा मैं। जी बेटा बिल्कुल हो गया स्क्रीनशॉट, डन। अगला नाउन पढ़ते हैं बेटा हम, आज बहुत सारा पढ़ने वाले हैं, डेटा बहुत सारा है, आज आपको थोड़ी एक्सरसाइज भी करा के जाएंगे जो आपको बहुत ही काम रहेगी। अच्छा सर कलेक्टिव नाउन के बाद बहुत इजी डेफिनेशन है आपकी, वो है मटेरियल नाउन। कौन सी नाउन है बेटा? ये आपकी मटेरियल नाउन। अच्छा मटेरियल नाउन किसे कहते हैं? पदार्थवाचक संज्ञा। पता है सर, आप पहले लिख चुके हो, मटेरियल नाउन कौन सा नाउन होता है? पदार्थवाचक। लेकिन बेटा ये अनकाउंटेबल नाउन होता है। कौन सा नाउन होता है? कौन सा नाउन होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है। तो सर अनकाउंटेबल नाउन, इसको ज्यादा डेफिनेशन बढ़ा चढ़ा के नहीं लिखना आपने को बेटा, कोई काम की डेफिनेशन हमारे अभी इस समय 10th क्लास में आपको बोर्ड में लिखने को नहीं आएगी कि डेफिनेशन क्या है इसकी, बस सिंपल सी डेफिनेशन सीख लो। द नाउन विच, द नाउन विच डिनोट्स ऑफ मटेरियल,
अच्छा सर, एक खास बात बताएं आप लोगों को, एक खास बात आता हूं मैं आपको, एक अच्छा सा एक तरीका बताता हूं, ध्यान सुनना। आप मटेरियल कैसे पहचानोगे? जो नेचर ने बनाया है, आप याद कर लो बेटा, जो नेचर ने बनाया है वो सारा का सारा क्या होगा? मटेरियल होगा। क्या होगा? मटेरियल। जो नेचर ने बना, जो भी, उससे आपने कुछ बना दिया, उससे आपने कुछ ही बना दिया, वो कायम चला जाएगा कॉमन में। और अगर आपने उसका नाम रख दिया तो कायम चला जाएगा बेटा वो प्रॉपर में। मैं रिपीट कर रहा हूं, जो नेचर बनाए बेटा, जो नेचर का है वो क्या है? आपका मटेरियल कह दो। और जो बेटा आपको क्या करे, उसमें आपने क्या करा, उससे कुछ बना दिया, वो क्या कहलाएगा? कॉमन। और नाम रख दो, आप उसी का नाम रख दो, तो क्या कर दोगे आप उसे? प्रॉपर। एग्जाम्पल मैं सारे कराऊंगा आज आपको, मैं आज आपको बहुत अच्छा कराऊंगा। मुझे अच्छा लग रहा है, आप बड़ा प्यार दे रहे हो मुझे, बड़ा अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा और ध्यान रखते हैं, द नाउन विच डिनोट्स ऑफ, केवल मटेरियल की बात कर दो आप। कैसे सर? जिस ध्यान देना बेटा, आपने कहा सर पेट्रोल, क्या कहा आपने? पेट्रोल, ठीक है, वेरी गुड। ऑयल, अब मान लो आपने कहा सर गोल्ड। अच्छा एक बात ध्यान रखना, गोल्ड तो किसका है? नेचर की तो है, अपना तो नहीं, मेरा तो नहीं ना, आपने बनाया ना हमने बनाया। गोल्ड तो नेचर नहीं बनाया, लेकिन गोल्ड से आपने क्या करा? जैसे ये मैं छल्ला पहने हूं, ये छल्ला पहने हूं, जैसे अब ये तो गोल्ड नेचर तो नहीं बनाया, गोल्ड गोल्ड सीधा बना दिया, मेरे हाथ का फिट कर दिया हो, नहीं ना। तो नेचर ने क्या करा? सिल्वर बनाई, और सिल्वर बनाई बेटा या गोल्ड बनाया, तो आपने उससे क्या बनाया? उससे क्या बनाया? ज्वेलरी बनाई। क्या बनाई? ज्वेलरी बनाई। और बेटा उसी का आपने क्या रख दिया? नाम रख दिया। अच्छा एक बात बताओ, एंगेजमेंट में बेटा वो रिंग जाती है, जोधा वाली रिंग। अब आपसे कोई पूछे रिंग कौन सा नाउन होगा, तो क्या कहोगे? कॉमन नाउन होगा। और गोल्ड कौन सा नाउन होगा? मटेरियल नाउन होगा, नहीं होगा? और सर इसका नाम रख दो, आप इसका नाम रख दो जोधा रिंग, तो जोधा रिंग कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। पक्का? वेरी गुड बेटा। तो जैसे पेट्रोल, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, ये सब हैं तो किसकी? है तो सर इसकी। अच्छा एक बात पाओ आप मुझे, आपके घर कभी रिलेटिव्स आते हैं तो आप चाय बनाते हो, चाय, ध्यान देना बेटा मेरी बात पे ध्यान देना, चाय बनाते हो, चाय में आप पानी, दूध, चाय पत्ती, अदरक, और आपको लग रहा है तो थोड़ा सा इलायची या जो अपनी तुलसी माता का पौधा का तो थोड़ी पत्ती डाल लेते हो, डालते हो, उनको मिक्स करके बनाई आपने। फिर मान लो सब कुछ ऐसे ही बनती है, लेकिन आपको मान लो रिश्तेदार ने कहा मुझे ब्लैक टी पीना है, उसने कहा सर आपने प्रीफर किया टी पियोगे, तो उसने कहा कि मुझे कौन सी टी पीना है? ब्लैक टी पीना है। अब ब्लैक टी कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सर ब्लैक टी प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और सर एक बात, अब टी कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। ध्यान रखना, टी कौन सा नाउन हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा। अब ब्लैक टी कौन सा नाउन हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा। चाहे ग्रीन टी बोलो, चाहे मिल्क टी कहो, किसी टी कहो बेटा, वो कौन सा नाउन हो जाएगा? आपका प्रॉपर नाउन। पक्का? गलती नहीं करना बेटा। अगला आ जाओ, फटाफट आ जाओ, थोड़ा सा और देख लेते, फटाफट लास्ट है और बहुत शानदार मैं क्वेश्चन कराऊंगा आज, 10-15 क्वेश्चन बहुत शानदार कराऊंगा आपको। देखो आज फटाफट बनते चुटकियों में। एक आखिरी और है, वो है अभिष्टक नाउन। बेटा मैं इसका ज्यादा कुछ खास नहीं है, एक बात बताएं आपको, एक अपनी थोड़ी सी कह सकते हो अच्छी भाषा में सीख लो आप, जिसे आप छू ना सको, जिसे आप देख ना सको, केवल महसूस कर सको, ऐसा भी नाउन है। अच्छा एक बात बताओ, मम्मी आपसे कितना प्रेम करती है? हाँ बताओ मुझे, कोई बता सकता है? बिल्कुल पता ही नहीं सर, मम्मी तो बहुत सारा प्रेम करती है। तो मम्मी बहुत सारा प्रेम करती है, अब एक बात बताओ मुझे, वो इतना केजी में बता पाओगे? 1 किलो 2 किलो में करती है या 10 नंबर का करती है? नहीं ना। तो ये कैसा हम फील करते हैं, आपके अगर पेट में दर्द हो रहा, हम फील करेंगे कि मम्मी मेरे पेट में दर्द हो रहा, भले आप स्कूल जाना नहीं चाहते हो, लेकिन आप ये कह रहे हो मम्मी पेट में दर्द हो रहा, आपने 2 आंसू गिराए, मम्मी एकदम के लड़के पेट में पीरो, डॉक्टर पर ले जाओ, स्कूल नहीं जाना बेटा आज। तो ऐसा नाउन जिसे ना तो हम देख सकें ना तो हम छू सकें, केवल महसूस कर लो, बस काम खत्म। आपको किसी से प्रेम हो जाता है, लव हो जाता है। आपने देखा एक मूवी चल रही सैयारा, देख रही होगी आपने, मेरा तो आपने देखा होगा, उसका वो ट्रेंड चल रहा है, वो गर्लफ्रेंड उसकी बार बार भूल जाती है। तो आप ये चीजें देखो, उसको लड़के से कितना प्रेम था लड़की को, तो लव वो फीलिंग कर रहा है, क्यों दिखा रहा है सीना फाड़ के कि हम इतना चाहते हैं? इम्पॉसिबल। तो ऐसे नाउन जो सर बिल्कुल क्या करते हो आपको, न जिसे ना छू सको ना देख सको, केवल फील कर सको, जैसे द नाउन। बेटा बहुत अच्छी डेफिनेशन है, द नाउन विच डिनोट्स, ध्यान देना, एक्शन। अब एक बात बताओ, मेरा मतलब मान लो मुझे किसी ने आके स्टूडियो में आ गया मेरे, और मुझे एकदम किसी ने से बाहर किया, तो मैं एकदम भगूंगा ऐसे करके,
तो मतलब ये क्या है, मेरा एक्शन है। क्या है? एक्शन। मैं कोई भी कार्य कर रहा हूं, क्या है? एक्शन। ठीक है। इमोशन, इमोशन, अरे यार सर वही इमोशन अभी कहा, लव, हेट, आई हेट यू, आई लव यू, तो ये सेंटेंस क्या, इमोशंस ही तो है, इमोशंस। और बेटा फीलिंग एंड फीलिंग्स कर लो। चलो ज्यादा नहीं लिखाऊंगा आपको, मैं इतनी छोटी सी करा दे रहा हूं। अच्छा सर ठीक है, आपकी बात मान ली है, ये हो गया पहला क्वेश्चन, फटाफट देख लेते फिर क्वेश्चन कराएंगे। ब्रेवरी, ठीक है, काइंडली, ये तो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, काइंडली, ठीक है। अच्छा सर ब्रेवरी मतलब बहादुरी, कितने बहादुर हो बता पाओगे मुझे यार? इम्पॉसिबल। ऑनेस्टी, बहुत बार पढ़ा होगा आपने, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी कौन सा नाउन है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। एक बात और बताऊं आपको, खास रट्टा मान लो बेटा, आपको 100% काम आएगी, जीवन भर काम आएगी। सर जो भी आपका एडवर्ब जैसे एल वाई आता टी वाई, आपको मोस्टली देखना सब में हमने बाई 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 लिखा है। देखो है काइंडली, ब्रेविटी, ब्रेवरी, काइंडली, ऑनेस्टी, पॉवर्टी, जितनी भी जिसमें बाई मिली है ना बेटा, मोस्टली 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 बेटा वो हमारी एडजेक्टिव में, सॉरी वो हमारा अब्स्ट्रैक्ट नाउन ही होता है। एक बार और फटाफट स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग जो करने जा रहे हैं बेटा वो हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद बहुत शानदार कार्य करेंगे। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट फटाफट स्क्रीनशॉट लो बेटा। चलिए आज एक काम करते हैं, जो एक्सरसाइज है वो कल कराते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय भी हो गया है। एंड सेकेंडरी जो आपका मैंने ये कराया है, मैं सभी बच्चे से सबसे पहले कल पूछूंगा कि ये क्या है, ठीक है। कल मिलते हैं एक्सरसाइज के साथ, 10 से 15 क्वेश्चन में एक्सरसाइज आपको ऐसे धुआं धुआं कर दोगे आप, मेरा प्रॉमिस है। डन? ठीक है बेटा, धन्यवाद बेटा।